एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी राजसभा में दो साधु उपस्थित हुए। किसी विषय को लेकर उन दोनों का अलग अलग मत था, तो उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना न्यायवादी राजा विक्रमादित्य के पास ही चला जाए और उनसे ही अपनी समस्या का समाधान निकलवाया जाए। राजा विक्रमादित्य के समक्ष उपस्थित हो पहले साधु ने अपना मत रखा। हे राजन, किसी भी मनुष्य का मन ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो मन ही है जो मनुष्य से कुछ भी करवा सकता है, उसे किसी भी दिशा में बहा कर ले जा सकता है। पहले साधु का मत जानने के बाद राजा विक्रमादित्य ने दूसरे साधु को उसका मत बताने के लिए सम्मान सहित आग्रह किया। तब दूसरा साधु बोला, हे राजन, किसी भी मनुष्य के मन से ज्यादा शक्तिशाली उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान होता है। अब दोनों साधु अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। एक मन को तो दूसरा ज्ञान यानी बुद्धि को बड़ा बता रहा था। दोनों का पक्ष जानने के बाद विक्रमादित्य ने विचार किया कि ये विषय वाकई में बड़ा गहन और विचारने लायक है। उसने दोनों साधुओं से इसके ऊपर फैसला सुनाने से पहले 6 माह का वक्त मांगा और उन्हें 6 माह बाद आने को कहा। दोनों साधु आश्वस्त हो लौट गए। जब भी राजा विक्रमादित्य कभी इस प्रकार की उलझन में होते तो वो अपना भेष बदलकर प्रजा में निकल पड़ते। अब काफी सोचने विचारने के बाद भी जब राजा विक्रमादित्य को इस विषय में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपना वही हथकंडा अपनाया और वेश बदलकर राज्य में निकल पड़े। पहले 2-4 दिनों तक उन्हें कुछ भी ऐसा अलग या अद्भुत नजर नहीं आया, पर फिर एक दिन जब वो ऐसे ही घूमने निकले हुए थे तभी उन्हें एक नवयुवक दिखाई दिया जिसकी हालत बड़ी ही नाजुक थी। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मैले कुचैले कपड़े और लंबी लंबी दाढ़ी होने के बावजूद भी राजा विक्रमादित्य ने उस नवयुवक को पहचान लिया। दरअसल वो नौजवान नगर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति का लड़का था। जब राजा ने उस नवयुवक से उसके पिता का हाल चाल जानना चाहा और उससे उसकी इस दशा का कारण पूछा तो उस नवयुवक ने राजा विक्रमादित्य को अपना परिचित समझ उन्हें अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई कि कैसे उसके धनवान पिता की मृत्यु पश्चात सब कुछ एकदम से हाथ आने पर उसे इन सब का घमंड हो गया। उसने पिता की दौलत से अपनी मनमानी की। मन किया तो जुआ खेला, मन किया तो नर्तकियों के कोठे पर गया, वैश्यालय में जाकर वैश्याओं संग रास लीला में डूब गया। हर वो गलत काम किया जिससे उसकी दौलत दिन ब दिन बहुत तेजी के साथ कम होने लगी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो पूरी तरह कंगाल हो गया। जो मित्र सगे संबंधी कभी उसका सम्मान करते थे आज वही उसका मजाक उड़ाते हैं। मारे शर्म के उसका जीना दुभर हो गया। अब किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता है। न आंखों से आगे नवयुवक बोला, महोदय, जब मेरे पास खूब धन था, किसी चीज की कोई कमी न थी, तब मन के वशीभूत हो मैं बहता चला गया और अपनी हर मनमानी पूरी की। अब पछता रहा हूँ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, कैसा हो अगर समय पीछे चला जाए, कैसा हो अगर फिर से तुम्हारे पास वो गवाई हुई धन दौलत वापस आ जाए। राजा की बात सुन नवयुवक बोला, महोदय, ऐसा तो कदापि संभव नहीं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर ऐसा हो जाए तो अब इस जमाने ने मुझे धन का महत्व इस कद्र सिखा दिया है कि अब वो कदापि ऐसी भूल नहीं करेगा। उस नौजवान का मलाल देख राजा विक्रमादित्य ने उसे अपना परिचय दिया और उसे जितना धन उसके पिता की मृत्यु उपरांत मिला था उतना ही धन फिर से दे दिया और उसे किसी अच्छी जगह निवेश करने की सलाह दी। समय बीतने लगा। 6 माह का समय अब पूरा होने को आया था। वे दोनों साधु फिर से राजा विक्रमादित्य के दरबार में हाजिर हुए और बोले, बताओ राजन, क्या आप किसी नतीजे पर पहुंचे? दोनों साधुओं की बात सुन राजा विक्रमादित्य बिना कुछ कहे सुने उन दोनों को अपने साथ उस नवयुवक के पास ले गए। नवयुवक अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने सिर्फ 6 माह के अंदर ही व्यापार में काफी तरक्की हासिल कर ली थी। राजा विक्रमादित्य और साधुओं को आया देख नवयुवक ने बड़े सम्मान के साथ उनका आदर सम्मान किया। असमंजस में फंसे साधुओं की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उनका आशय समझ राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों साधुओं को उस नवयुवक की पूरी व्यथा कह सुनाई और बोले, हे ऋषिवर, ज्ञान और मन में से ज्ञान का स्थान ऊंचा है। मनुष्य के ऊपर बार बार उसका मन हावी होने की चेष्टा करता है, पर अपने ज्ञान के बल पर विवेकशील मनुष्य मन को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मन अगर रथ है तो ज्ञान सारथी, बिना सारथी रथ अधूरा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दोनों साधु पूरी तरह आश्वस्त हो खुशी खुशी लौट गए। इतनी कथा सुना 7वीं पुतली कौमुदी राजा भोज से बोली, अगर है आपके अंदर भी ऐसा गुण तो आइए, आपका स्वागत है इस दिव्य सिंहासन पर। महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा सुन राजा भोज एक बार फिर खुद को बड़ा तुच्छ अनुभूत करते हैं। अगले दिन फिर से दरबार सजा। राजा भोज फिर से उस सिंहासन पर विराजने के लिए आए, पर एक बार फिर एक दिव्य प्रकाश के साथ
एक और चमत्कारी पुतली तारामती सिंहासन से प्रकट हुई और हमेशा की तरह राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोकते हुए उन्हें राजा विक्रमादित्य का एक और किस्सा सुनाना प्रारंभ करती है। एक धूर्त तांत्रिक हर रोज एक सुंदर कन्या के साथ सहवास करता था। दरअसल उस तांत्रिक ने उस बला की खूबसूरत कन्या को अपना बंदी बनाया हुआ था। उस धूर्त तांत्रिक के पास जल के 2 कलश थे जिनमें जादुई जल था। तांत्रिक उनमें से बाएं कलश की पानी की कुछ बूंदें लेकर जब उस सुंदरी पर छिड़कता तो वो एक बंदरिया बन जाती, और जब दाएं तरफ रखे कलश के पानी के कुछ छींटे कन्या रूपी उस बंदरिया के ऊपर फेंकता तो वो वापस अपने असली रूप में आ जाती। ये सब बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था। साधु जब दिन में बाहर जाता तो उस सुंदरी को बंदरिया बना देता, और जब रात में वापस अपनी कुटिया में लौटता तो फिर से उसे सुंदर कन्या बना देता और उसके साथ खेलता। वो नवयुवती तांत्रिक के इन कुकर्मों से बहुत हताश थी, पर उस बेचारी के पास कोई रास्ता न था। अगर वो साधु के जाने के बाद बंदरिया के रूप में वहां से भाग भी जाती तो हमेशा के लिए वो बंदरिया बनकर ही रह जाती। अब कम से कम रात के समय तो उसे अपना असली रूप मिलता है। मन में ये विचार आते ही वो वहां से भागने का इरादा त्याग देती। समय बीतता गया। संयोगवश एक दिन शिकार की तलाश में घूमते घूमते राजा विक्रमादित्य उस घने जंगल में आ पहुंचे। जब वो प्यास से बेहाल घोड़े से उतरकर पानी पीने के लिए उस धूर्त तांत्रिक की कुटिया के सामने बने एक कुएं के पास पहुंचे तो उनकी नजर पेड़ की डाल पर बैठी उस बंदरिया पर पड़ी। शुरू में तो राजा विक्रमादित्य ने उसे एक साधारण बंदरिया ही समझा, पर राजा विक्रमादित्य को देख उस बंदरिया ने उछल कूद शुरू कर दी। जब राजा विक्रमादित्य ने उसकी ये हरकत देखी तो उस पर गौर किया तो महसूस हुआ जैसे वो बंदरिया अजीब ढंग से उछल कूद करते हुए उनसे कुछ कहना चाहती है। उसकी हरकत देख राजा विक्रमादित्य ने विचार किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सारा रहस्य जानने के लिए एक रात वहीं रुकने का निश्चय किया और थोड़ी दूरी पर एकांत सी जगह देखकर घने सारे वृक्षों में अपने घोड़े को छुपा दिया और खुद भी पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गए और दम साधे अपनी नजर उस कुटिया पर गड़ा ली। जब शाम का समय हुआ तो राजा विक्रमादित्य को एक तांत्रिक आता हुआ दिखाई दिया। वो सीधा कुटिया के द्वार पर गया और उसने बंदरिया को इशारा किया। बंदरिया झट से साधु के पास आ गई। उसने वहां रखे दाएं कलश से बंदरिया के ऊपर पानी के छींटे मारे तो वो एक अति सुंदर स्वर्ग की अप्सरा बन गई। तांत्रिक तभी उस अप्सरा को ले कुटिया के अंदर चला गया। सारा माजरा देख राजा विक्रमादित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें घोर आश्चर्य हो रहा था। उनको उस नजारे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था जो उन्होंने अभी चंद क्षणों पहले देखा था। एक बार तो राजा विक्रमादित्य ने सारा भेद जानने के लिए उस कुटिया में जाने का निश्चय किया, पर फिर वो कुछ सोचकर वहीं रुक गए। सुबह हुई तो तांत्रिक फिर से